हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट 2 दिन में हम लोगों ने नोटिस किया कि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल था। जहां थर्सडे को हम लोगों ने देखा कि हमारा पूरा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है। निफ्टी लगभग 5% से डाउन है एंड स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स जो हमने होल्ड करके रखे थे उनकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई है। वहीं दूसरे हाथ पे हम लोगों ने देखा कि फ्राइडे को मार्केट्स ने एक वी शेप रिकवरी दिखाई। निफ्टी भी लगभग 2.5% से ऊपर हो गया था और हमारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी अच्छी खासी बढ़ गई थी। नाउ मेरी राय में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा एग्जैक्टली मार्केट्स में होता क्यों है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। जो थर्सडे को डाउनफॉल हुआ था उसका तो एक सिंपल सा रीज़न है, वो है रशिया और यूक्रेन में चल रही वॉर। नाउ जब भी इस तरीके के ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस या टर्मोइल होते हैं वर्ल्ड के किसी भी रीजन में, तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स अफेक्ट होती हैं एंड जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पैसा रिस्की एसेट से सेफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ मूव कर देते हैं। सेफ इंस्ट्रूमेंट्स आपके कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हो जाते हैं या कोई भी कमोडिटीज़ हो जाती हैं जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरा पैसा नीचे नहीं जाएगा। बट ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपनी पूरी 100% कैपिटल नहीं मूव करते हैं, बिकॉज इनको ये चीज़ पता होती है कि अगर आज मार्केट नीचे जा रहा है और अगर कल को ऊपर आता है और मान लेता हूँ मैंने अपना सारा पैसा एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट से एक सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ मूव कर दिया, तो मैं उस ग्रोथ का फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। अब जैसे ही मार्केट नीचे जाता है ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स एक बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं एंड हम लोगों ने न्यूज़ में भी ये चीज़ देखी कि इस वॉर का एक इमोशनल इम्पैक्ट तो है चलो वर्ल्ड पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट फाइनेंशियल टर्म्स पे बहुत सारे कंट्रीज़ को कोई मैसिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जैसे इंडियन मार्केट को बहुत ज़्यादा कुछ एडवर्स इफेक्ट्स इस चीज़ के नहीं देखने पड़ेंगे। तो जितने भी FIIs, DIIs, स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स वगैरह ने अपना पैसा मार्केट से थर्सडे को पुल बैक किया था, उन्होंने मार्केट में ये पैसा वापस से इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि स्टॉक्स इतने सस्ते में अवेलेबल हो गए थे। हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों के कितने स्टॉक्स 10-10%, 15%, 20-20% तक इवन नीचे डिप किए हैं। तो ऐसे मौके पे अगर कोई चीज़ एक दिन में 20% डिस्काउंट पे मिल रही हो और वो चीज़ आपको ऑन एन ईयरली बेसिस आपको प्रीमियम पे ही हो, तो ऑफकोर्स आप वो चीज़ परचेज करोगे, राइट। सिमिलरली जब स्टॉक सस्ते में होता है तो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नज़र उस पर पड़ती है एंड हम रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा मार्केट में कंपैरेटिवली उनके कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन दी ओशन। तो जैसे ही ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स वापस से अपना पैसा मार्केट में फ्लश करते हैं, जो स्टॉक्स डिप करे थे वो वापस ऊपर जाते हैं एंड यही रीज़न था कि हमने देखा कि मार्केट्स फ्राइडे को वापस से रिकवर करी, क्योंकि सबको रियलाइज़ हो रहा है कि यार फाइनेंशियली इतना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को नहीं होने वाला है। बहुत से मेरे दोस्तों ने, मेरे जान पहचान के लोगों ने मुझे रीच आउट किया एंड मुझसे पूछा कि अर्पित एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। देखो, जब भी ऐसे ग्लोबल इवेंट्स होते हैं मार्केट्स पे वो प्रेशर आ जाता है। यही सेम चीज़ हम लोगों ने 90s.com बबल बस्ट में देखी, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में देखी एंड कोविड 2020 में भी देखी। बट हम लोगों ने एक पैटर्न नोटिस किया कि जब भी मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे जाता है वो हमेशा रिकवर करता है, बिकॉज ये मार्केट नीचे तो जा सकती है बट नीचे नहीं रह सकती है। आप ये सोचो, आपकी तो सिर्फ सेविंग लगी है, लोगों के कितने करोड़ों रुपए, कितने फंड मैनेजर्स की नौकरियां दांव पे लगी हुई हैं। अगर ये फंड मैनेजर्स अपने क्लाइंट्स को रिटर्न्स जनरेट नहीं करके दे पाएंगे, इनकी जॉब्स चली जाएंगी एंड ये क्लाइंट्स जो होंगे वो कहेंगे कि ठीक है यार, हम अपना पैसा विड्रॉ कर ले रहे हैं अगर तुम रिटर्न नहीं जनरेट करके दे सकते हो, और हम इससे रियल एस्टेट या FD वगैरह कुछ भी करा लेंगे, बट हम स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो हम लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट्स को ऊपर भी ये स्टॉक ऑपरेटर्स, फंड मैनेजर्स वगैरह ही ले जाएंगे। जैसे जैसे वर्ल्ड की या इंडिया की इकोनॉमी लेट्स से बढ़ती है, मार्केट्स में हमेशा पैसे का इन्फ्लो बढ़ता है क्योंकि बिजनेसेस को एक्सपैंड करना है, कंज्यूमर चीज़ें ज़्यादा स्पेंड करने में लगा हुआ है, पैसा ज़्यादा कमा रहा है, तो मार्केट में पैसा भी ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए मार्केट को नीचे तो लाया जा सकता है, चाहे वो स्टॉक ऑपरेटर्स लेके आए, चाहे वो किसी इवेंट की वजह से आए, बट मार्केट को नीचे होल्ड नहीं किया जा सकता है।
ये एवेंचुअली ऊपर ही जानी है, एक अप ट्रेंड को ही फॉलो करना है मार्केट को। तो अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, मेरी राय में प्लीज़ किसी भी तरह की पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग मत करो। ये मत सोचो कि कल को मार्केट्स एकदम नीचे चली जाएंगी तो मैं सब बेच के एग्जिट कर जाता हूँ, या इस समय ये मत सोचो कि यार सब कुछ बहुत सस्ते में अवेलेबल है, फिर कभी नहीं होगा तो सब कुछ अपना पूरी जितनी सेविंग्स है वो सब इन्वेस्ट कर दो। बिकॉज 100% श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं बता सकता है कि मंडे को एग्जैक्टली जब मार्केट खुलेगी तो क्या सिनेरियो होगा। हाँ, एक चीज़ कंफर्म ज़रूर है कि अगर मार्केट नीचे भी आती है तो वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर ऊपर जाएगी। इसीलिए मुझे हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत सेंसिबल ऑप्शन लगता है। मैं बता देता हूँ, मैंने थर्सडे को थोड़े स्टॉक्स परचेज़ किए थे, बट ऐसा नहीं था कि मैंने अपना इमरजेंसी फंड एग्जॉस्ट कर दिया या कुछ वगैरह कर दिया। मेरे पास पैसे रखे हुए थे तो मैंने कुछ स्टॉक्स परचेज कर लिए एंड उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया। बट अगेन ये लॉस और ये प्रॉफिट जो है, दिस इज़ ऑल नोशनल। जब तक आप अपना एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड सेल नहीं करते हो, आप अपना प्रॉफिट या लॉस रियलाइज़ नहीं करते हो। तो मार्केट्स में ये उतार चढ़ाव हमेशा लगे रहेंगे। बट मैंने कोई नए शेयर्स नहीं लिए थे, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक्स थे उन्हीं में मैंने नई पोजीशंस थोड़ी सी एग्रीगेट करी थी उनको एवरेज आउट करने के लिए। और मैंने फ्राइडे को कोई भी शेयर्स सेल नहीं किए थे, बिकॉज मैं जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता है, टारगेट प्रॉफिट, तब तक मैं शेयर्स अपने सेल नहीं करता हूँ, होल्ड करके ही रखता हूँ। तो बेसिकली यही था मेरा पर्सपेक्टिव कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा था लास्ट 2 दिन से एंड आगे क्या हो सकता है या मैं क्या करने वाला हूँ। कीप दिस इन माइंड कि मैं भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरी स्ट्रैटेजी भी फॉलो करने से पहले आप अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लो। मैं किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। इन अ नटशेल मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर पैसा है और इन्वेस्ट करने का मन है तो इन्वेस्ट कर दो। अगर रोक के रखना है, आपको लग रहा है और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसके लिए पैसा रखे रहो, जब आए तब इन्वेस्ट कर देना। अगर पैसा नहीं है, पेशेंटली किसी स्किल पे काम कर लो, शायद वो आगे हेल्प करे। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, बिल्कुल डरो नहीं, कोई भी तरह की पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग मत करो। जब पैसा आए तब कंटिन्यू करो आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी स्टाइल के हिसाब से, और यही सक्सेस मंत्र है स्टॉक मार्केट का, सिंपल। तो फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके मुझे बताना आपकी क्या साइकोलॉजी थी इस दौरान, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो, मैं सब पढ़ता हूँ। एंड अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।